हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आमिर जी, मैंने अभी वो वीडियो पूरी देखी है जो आपने, जिसमें पापा कह रहे हैं कि हानिया डिप्रेशन का शिकार है और लोग का इस पे बिलीव मत करें। और मेरी बेटी है डिप्रेशन का शिकार है, उस पर कोई भी बिलीव मत करे। तो डॉक्टर साहब के बारे में जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। भी अगर मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ तो आप मुझे ये बताओ, तुम इस घर में लेने क्या आए थे? नंबर 1। नंबर 2, पैसा बहुत है ना तुम्हारे पास? पैसों की बड़ी ताकत है ना तुम्हारे पास? पैसों से तुम कुछ भी कर सकते हो ना। हम्म पैसों से तुम हर एक को खरीद सकते हो, पूरा कराची खरीद सकते हो, मुंह बंद करवा सकते हो पूरे कराची का, लेकिन हानिया का नहीं करवा सकते। समझ आई? ठीक है, मेरे बाप को खरीद सकते हो ना, पर मुझे नहीं। तुम्हारा जो सारा सच है ना, मैंने सारे गामा शो में ना तुम्हारी आल वीडियोस, आल रिकॉर्डिंग्स, तो जो तुमने गंद मुझे सेंड किया होता ना, वो सब दिखा चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम करोगे इस तरह की चीप हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? या मैं कहूँगी आमिर, हाँ आमिर आ गया, आमिर के प्यार में मैं पागल हो गई हूँ, आमिर मेरे पास आएगा, मैं आमिर से चाहती हूँ भी, मैं तुम पे लानत भेजती हूँ कुत्ते। तू इंसान तो क्या, जानवर कहने के भी काबिल नहीं है। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम क्या कह रहे हो? जब मैं कोर्ट की वहां पे तुमने मुझ पे केस किया ना, वो तुम पे तुम्हारे गले पड़ गया। इसे कहते हैं इंसाफ। और 1-5 पे कॉल्स मैंने की थी, मैं बुशरा के घर भी की थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह उनने इंसाफ किया। तुम्हारी तरह पैसे लेके बिके नहीं थे ब्रोच कॉलोनी वाले। मेरा अभी भी आईडी कार्ड और अब्बू का आईडी कार्ड उनके पास पड़ा है। उनने कहा था कराची से बाहर नहीं जाना, और तुम लोग मुझे कराची से बाहर लेकर आए हो। ये भी तुम लोगों पे बनेगा केस। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पागल साबित करोगे? हाँ, तो मैं पागल हो जाऊंगी? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। डिप्रेशन के मरीज तुम हो, जो नागनूंग वाला कुत्ते की तरह डांस करते हो। ठीक है, मैं हक पे हूँ। तुम्हें तो शर्म नाम की चीज ही नहीं रही। बेशर्म हो चुके हो। तुम्हें तो इतना एहसास नहीं, तुम तो अपना बच्चा खुद मार चुके हो। जो इंसान अपने बच्चे का नहीं होगा वो मेरा क्या होगा? शुजा एहसन, हाँ यार ठीक है, मैं गई थी कराची शुजा। मैंने वहां पे एक्सप्रेस टीवी जाके बहुत तोड़ फोड़ की। उससे मैंने कहा बाहर आओ कुत्ते। बहुत बैड लैंग्वेज यूज़ की मैंने, गालियां भी दी मैंने कि बाहर आओ, लेकिन वो बाहर नहीं आया। फिर उसकी टीम वाले बाहर आए, फिर मारा पिटा उन्हें मैंने, चीज़ें वगैरह तोड़ फोड़ की। फिर मिट्टी फेंकी मैंने अपने आप पर। फिर मैंने उसे चैलेंज किया, अगर तू बाहर नहीं होगा मैं अपने कपड़े उतार दूंगी। है तो तेरी बीवी हूँ, इज्जत तेरी नंगी होगी। तो फिर उसकी टीम ने मुझे कहा नहीं नहीं तुमने ये नहीं करना, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना। सो फिर मैंने वहाँ पे एक काम किया। तो इन लोगों ने वहाँ पे एक सिप्ते आया हुआ था जो कवरेज कर रहा था। ठीक है, वो कवरेज कर रहा था सारी। तो इन लोगों ने जितने मीडिया वाले थे सबको भगा दिया, जो कोई खड़ा ना हो, शोर ना, मतलब कोई देखे ना। लेकिन फिर भी लोग कुछ देख रहे थे, वो वीडियोस बना रहे थे। यार कूल हो जो, क्या कूल हो जो, इसने मेरे बाप को मेरे खिलाफ अगेंस्ट खड़ा करके उनसे वीडियो बना ली है। और वो वीडियो, मेरे पास मोबाइल नहीं थे, मेरे मोबाइल छीने हुए थे आमिर, मेरे दोनों मोबाइल आमिर के पास हैं, ताकि सारे प्रूफ उसने छीन लिए हैं। अब जो है, मैंने अभी ना वो वीडियो अभी देखी है बाबा वाली, फादर वाली, जिसमें अबू उसके गले लग के रो रहे हैं और कह रहे हैं मेरी बेटी पागल है, ये वो। भी अगर मैं पागल हूँ तो वो कहाँ से निकली है वॉइस मैसेज? और मैं दरवाजा काटनी बंद कर दें, दिमाग खराब किया होता है। तो वो वॉइस मैसेज कहाँ से निकले हैं? फिर वो जो चैट मुझसे गंदी गंदी बातें करता रहा है, वो जिनकी हेल्प करने आता है उनसे ऐसी बातें होती हैं, या मियाँ बीवी की वो बातें होती हैं? एक साल जो, मुझे कैसे पता इसका घर कहाँ पे है बुशरा का? मुझे कैसे पता उसका घर कहाँ पे है? मुझे कैसे पता ये उसकी कार है? मुझे नहीं पता ना। अब जाहिर सी बात है, मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसके रिलेशन में हूँ, तो मुझे पता है ना उसकी चीज़ें। उसने मेरे बाप को मोरा बनाकर मेरे अगेंस्ट
करने की कोशिश की है, और मेरे अबू इतने पागल, इतने सादे हैं कि ताले लगा के बंद कर देंगे मुझे अंदर। ये वही कमरा है जिसमें तुमने कुत्ते की तरह ना 3 महीने मुझे बंद रखा है। जुल्म की ना एक इंतहा होती है, इंतहा। ठीक है, तुम तो इतने बेगारत हो, तुमने तो खुद अय्याशी की, तुम्हारे ड्राइवर ने भी मुझसे बदतमीजी की। तुम तो इतने बेगारत इंसान हो। उससे कोई एक्शन लेने के बजाय, उसे बंद करवाने के बजाय तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। उसके बाद जब तुम मुझे यहाँ पे लेकर आए हो, तो मैं तो पार्लियामेंट लॉजिक्स पहुँच गई हूँ। अगर मैं डिप्रेशन का शिकार होता, मुझे कैसे पता था कि जे ब्लॉक में हम मिलते रहे हैं और फ्लैट नंबर 305। बेटा मैं तेरा एक एक पोल खोलूंगी, कितने प्रूफ तुम मिटाओगे? क्या पार्लियामेंट लॉजिक्स में जो वीडियोस वहाँ पे बनती हैं, रजिस्टर करती हैं, वो भी तुम बुला दोगे? बांध इसलिए रखा है अदनान कि मैं बोलती हूँ ना सच, तो इन लोगों को लगती है मिर्चें, और अब्बू को लगाया हुआ उसने अपने साथ, और ऐसे करके ना हाथ पाँव बांध देते हैं। जो मेरा मिस कैरेज हुआ है ना, वो मुमताज़ और इनकी वजह से हुआ है। जब मुझे पता चला था ना, अब ठीक है, चलो ठीक है, माना मेरे बाबा ने जो दिया, मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ, तो मैं तो अनमेरिड हूँ ना, तो क्या वो बच्चा नाजायज़ था? आमिर से और मेरे बाबा से ये भी बात क्वेश्चन पूछ लें। MLC के केस था वो मेरा, तो क्या वो नाजायज़ था? जब भी लड़कियां अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं ना, तो दुश्मन बहुत होता है, और मेरा तो घर से दुश्मन है। बाहर किसी से मैंने क्या गिला करना? मैं सो रही थी, मैंने पहले लाइव आई, उसके बाद मैं सो गई थी। बहुत बुरा, क्या बुरा से भी बुरा हुआ है, जुल्म हुआ है। मैं आपको बोला ला के रिपोर्ट्स दिखाती हूँ अपनी। अब क्या वो डॉक्टर की भी फेक रिपोर्ट्स बनती हैं? ईमान, ईमान, हर हद क्रॉस की है लोगों ने, हर हद क्रॉस की। घर वाले क्या बोल रहे हैं? आमिर लियाकत के गुलाम आएगा, आमिर आएगा। तुम उसके खिलाफ कुछ ना बोलो, तुम दुनिया को ना बताओ, तुम चुप रहो, तुम वीडियोस बनाने बंद कर दो। आमिर ने वादा किया था ईद पे का, वो तो रिलैक्स होकर अपने शो कर रहा है, तो मैं क्यों अपना कैरियर डैमेज करूं? मैं एक्ट्रेस थी, 5 साल से काम कर रही थी, मैंने स्टार्ट हम टीवी से लिया था। जब वो काम कर रहा है तो मैं क्यों ना काम करूं? मैं क्यों कुत्ते की तरह इस कमरे में बंद रहूं? यहाँ मैं कोई कुत्ती हूं जो मुझे बंद किया जाता है, कैद किया जाता है बार बार कमरे में? आमिर, अगर तुम MNA हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मिसयूज करो अपने पावर्स को। तुम इतनी गैरतमंद बनती हो ना, तुमने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर बोला था मुझे, मैं तुम्हें अपने निकाह में कबूल करता हूँ, और एक्सप्रेस टीवी पे मेरा निकाह हुआ था। अगर सच्चे होते ना तुम लोग, तो जब मैंने बाहर जाके हंगामा किया था, तीनों बाहर आते, आदिल सूरी भी बाहर आता, मोइज उमर भी बाहर आता। किस मुंह से बाहर आते? जबकि तुम लोगों को पता है कि तुम लोग गुनाहगार हो। आदिल, तेरी भी बेटियां इंशाल्लाह, जो मेरे साथ हुआ तेरी बेटियों के साथ भी होगा। मैं तब तक आती रहूंगी लाइव, और तब तक सच बोलूंगी जब तक हो गए। तुमने क्या बोला है? आग किस चीज़ की तुम लोगों को लगी है? उन्होंने क्या बोला था? थाना तुमने, केस तुमने करवाया था, भेजा तुमने था मुझे रोज कॉलोनी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या, हानिया केस जीत की है, हानिया सच्ची है, तुम झूठे हो। एक्सप्रेस टीवी उनको मौत पड़ गई ये बात सुनकर, उनकी तो हिल गई। उन्होंने कहा हानिया सच्ची है, और सैयद अनवर अली शान है, और जो एक जज थी जिन्होंने मेरा केस किया, उन्होंने कहा आप इनके साथ रहना चाहती हैं या नहीं? मैंने कहा मैं ना आमिर के साथ, उसने करवा था इसे दारुल भेज दो हानिया को। उसने कहा कि आप इससे एग्री करती हैं? मैंने कहा मैं नहीं करती, मैं आज़ाद हूँ, मैं रहना चाहती हूँ, मैं पहले भी कराची रह रही थी। तो उन्होंने पूछा कि ये किसने किया? मैंने कहा मुझे लगता है ऐसा अच्छा बिक चुका है पैसे लेकर। उन्होंने कहा ओके। मैंने कहा आप मुझे
उनने पूछा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो या माँ बाप के साथ। मैंने कहा ना मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने कहा ना मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही मैं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ। मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो वो वहाँ पे केस हो चुका है। वो थाना आप जाकर, आप लोग सब जिसको लगता है मैं फेक हूँ, थाना ब्लॉच कॉलोनी जाकर वहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं। मेरा आईडी कार्ड अभी तक वहाँ पे पड़ा है थाना ब्लॉच कॉलोनी में, और अब्बू का भी। और ये खुद नहीं आया था। अगर ये कह रहा है ना कि मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर इसकी कार एमएनए की कार मुझे वहाँ पे लेने के लिए क्यों आई? और मैंने जिद की कि अंदर आओ लेने। इतना अगर ये बनता है, बड़ा पाक साफ बड़े मौला अली बड़ा सूल पाक सरसम के नाम लेते हो, तुम तो हो ही मुनाफिक इंसान। जितना भी तुम कर लो, जितना भी तुम कर लो। मैंने वहाँ से इसीलिए उस दिन अपने 10 वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात थी। मैंने अपने 10 वकील किए थे वहाँ से। मेरे पास खुद वो लोग थे, हानिया तुम्हारा केस मैं लूँ, हानिया तुम्हारा केस मैं लूँ, मैंने लें केस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लड़की की आवाज़ तो बहुत बुलंद होती है। जो इसने किया ना, अब मैं इसका टिकट इससे लूँगी एमएनए का, और एमएनए बन कर कराची आऊँगी इंशाल्लाह। इससे क्या लगता है हानिया साइको है, हानिया पागल है, हानिया ये, हानिया वो, हानिया ये? तुमने तमाशा लगाया हुआ ना, तुम सच क्यों छुपा रहे हो ना? आमर भाई डर गए है हानिया से। आमर भाई डर गए हैं हानिया, डर गए हैं क्या हानिया से? पता नहीं नोमी डर गया। तक कॉल करो, फ़ोन आना शुरू हो जाता है मुझे, बार बार फ़ोन आ रहा है कि लाइव आना बंद करो, लाइव आना बंद करो। भी उसने मेरे दोनों मोबाइल ले लिए। किस हैसियत से तुमने मेरे मोबाइल छीने? मेरे पेट पे टांगे मारी, मुझे धक्का दिया गिराया, और उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज। तो आमिर, जितना आप शरीफ बनते हो इतना आप हो नहीं। और आपको क्या लगता है ईद पे आप आओगे, 2 आंसू बहाओगे तो हानिया क्या बोलेगी कि हाँ आमिर जी मैंने आपको माफ़ कर दिया? नहीं। तुम जैसे इंसान होते हैं जो लड़कियों को ना टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंकते हैं, ठीक है? आई एम सॉरी टू से, बट मुनाफिक इंसान हो, मुनाफिक। तो जो मुनाफिक इंसान होता है ना, वो किसी का नहीं होता। अगर तुम अच्छे होते ना, तो तुम अच्छे होते हैं ना हानिया, हम क्यों साथ हैं आपके? थैंक यू नोमी। अभी मैं फ़ोन कर रही हूँ, बीच में उसके गुंडे कॉल पे कॉल, फ़ोन पे फ़ोन। अब मुझे ये कह रहा है कि लाइव आना बंद करो। फिर मैं क्यों लाइव आना बंद करूँ? जिस दिन इन लोगों ने मुझे वहाँ पे रखा हो, तो उसके बाद जब मैं गेस्ट हाउस की हूँ नर्सरी वाले में, ठीक है, वहाँ पे मैंने उस भाई का मोबाइल लेकर लाइव आ गई। इसको मिर्चें लगी कि लाइव कैसे हानियाँ आ गई है। इन लोगों ने वहाँ से मुझे मार कर, वो आप वहाँ से जाकर नर्सरी गेस्ट हाउस से कैमरास में चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्ती मुझे लेकर मेरे बाबा को बुलाया, मार पीट के मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए। मेरे बाबा को टॉर्चर करता है, मैं तुम्हारी बेटी को कत्ल करवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं बहुत बन्ने खान हूँ, ये वो। फिर तुम क्या मेरा कत्ल करवाओगे? तुम्हारे सामने खड़ी थी कराची आकर, बिल्कुल बिल्कुल अकेले आई थी, मारते ना? दम था तेरे में? नहीं था ना? क्योंकि मैं हक पे हूँ, सच्चाई, और सच हमेशा कड़वा लगता है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये करोगे तो मैं बोल डर जाऊंगी? अल्लाह, अबू ने बोल दिया साइको, अब हानिया को चुप होना पड़ेगा। मैं हानिया हूँ, हानिया हूँ। मुझे किसी किसी की कोई परवाह नहीं है, ना माँ की, ना बाप की, ना तेरी। समझ आई? मुझे नहीं पता अबू ने वो वीडियो क्यों बनाई है, उसके पीछे क्या मजबूरी थी, लेकिन तुम मेरी नज़रों से इतना गिर चुके हो, इतना गिर चुके हो ना, अब तुम सोने के भी बनकर आ जाओ ना, मैं तुम पे थूकूंगी भी नहीं।
समझ आई? बहुत ताकत है ना तुम्हारे पास, बहुत तुम कहते हो मिस यूज़ करते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मौला अली को मानती हूँ। ये बस बहुत ताकत है, मिस यूज़ करना मुझे भी आता है। तो ये डराना ना किसी और को डराना। हानिया को डर नहीं लगता तुमसे, ठीक है? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। तूने जो करना है ना, मेरे माँ बाप को, मेरी बहनों को डरा, ठीक है? उनको डरा। आज ये मोबाइल मैंने लेना था और मेरे पास पैसे बहुत कम थे। मैंने अपने ये जो गोल्ड के टॉप्स पहने हुए थे वो सेल कर दिए। मैंने गिरवी रखवाया, मैंने कहा मैं गिरवी रखवा रही हूँ, जब मुझे पैसे मिलेंगे फिर मैं आपको देकर फिर मैं अपने टॉप्स ले आऊँगी और मोबाइल मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने लाइव आना है, दुनिया को बताना है। और ये चाह रहा था इसके पास मोबाइल ना हो, लोग समझेंगे, बिल्कुल चुप हो जाएगी हानिया, लोग समझें कि वाकई हानिया डिप्रेशन का शिकार है, हानिया साइको है, हानिया पागल है। और जो आमिर साहब हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, वो तो बहुत अच्छे हैं। तुमने किए क्या किए? कलमे की कसम झूठी पड़ी। एक्सप्रेस टीवी वालों ने मेरे निकाह की प्रूफ छुपाए हैं, उधर ही वहाँ पे निकाह हुआ है, उन लोगों ने नहीं बताया। सो लिहाजा मैं एक्सप्रेस टीवी बंद करके दम लूँगी इंशाल्लाह। मैं मौलाना मौलाना तारक जमील साहब से अपील करती हूँ कि प्लीज़ देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई गुस्ताखी करे, गुस्ताखी रसूल करे, आप लोग पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, तो आप पूरी दुनिया कहाँ गई है जब निकाह को मजाक बनाएंगे? क्या निकाह मजाक है? क्या जितने लोग रहते हैं साथ, वो क्या निकाह के बगैर रहते हैं? मुझे इस बात का सवाल का जवाब चाहिए। यार आमर भाई मोबाइल तो दे दो। अदनान सदीकी वो मोबाइल ना ले चुका है, दोनों मोबाइल मेरे, क्योंकि उसमें ना उसकी ना गंदी गंदी वीडियोस और निकाह की पिक्चर्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो ले चुका है। लेकिन उसके लेने से पहले ही मैंने, निकाह वाली तो नहीं थी मेरे पास, वो मुझे नहीं, वो दूसरे मोबाइल में थी, वो ले नहीं सकी मैं, वहाँ पे पहुँच के मैंने बताना था कराची में। लेकिन वो जो पहले वाले थी वीवो फ़ोन जो उसने मुझे गिफ्ट किया, वो गिफ्ट दे के खुद ही ले लिया। चलो एक तो तुमने गिफ्ट किया, दूसरा मेरे भाई का मोबाइल था, मेरे भाई का मोबाइल भी छीन लिया मुझसे, क्योंकि उसमें इसके मैसेज थे। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह तो सब कुछ तो मैंने लोगों को दे दिया हुआ है, फेसबुक पर लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेव है। ये जो कुछ कर रहा है ना, इसी दुनिया में तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। कोकेन करता है ना, नशा करता है, डांस करता है, लड़कियों के साथ जना करता है, उल्टे से उल्टा उल्टे से उल्टे काम करता है लड़कियों के साथ। मैं मना करती हूँ आमिर ये सब कुछ ना करो। जब मैं मना करती हूँ आमिर ये काम ना करो, तो वो मेरे खिलाफ हो गया, तो उसे हानिया ज़्यादा लगने लग पड़ी, क्योंकि हानिया मना करती है बाकी लड़कियों से रिलेशनशिप रख करने से, बाकी लड़कियों को टिशू ना बनाओ, बीवी मैं हूँ तुम्हारी, तो उसे लगती है मिर्चें। ये इंसान ना किसी को डिज़र्व ही नहीं करता, ना मुझे ना किसी भी लड़की को नहीं डिज़र्व करता। तो तुमने जो किया ना, थैंक यू सो मच। तुमने ये अपना घटियापन करके ना मेरा केस और स्ट्रॉन्ग कर दिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। पहले तो शायद इतना नहीं था, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया मेरा केस। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बेगैरत होगे। मैंने सोचा था मैं कराची जाऊंगी, तुम्हें बोलूँगी लेने आओ, और वहाँ पे जाके मसले सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन तुमने खुद ही ये तमाशा कहा है ख़त्म ना हो, ये मीडिया का तमाशा बना ही रहे। तो बहुत तुम्हें शौक है ना ये मीडिया का तमाशा बनाने का, तो सुबह देखो, सुबह मैं न्यूज़ चैनल्स पे आऊँगी, मैं करूँगी प्रेस क्लब, ठीक है? और तुम्हारे करतूत पूरी दुनिया को बताऊँगी इंशाल्लाह। अब मैं कर रही हूँ फ़ोन बंद और आराम से सोने लगी हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बनानी है अंदर। अल्लाह हाफिज़।